नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 का है। TGT का पेपर है हिंदी का। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये ऑप्शन सही है, पूर्वी हिंदी। अब निर्देश है 2 से 11 तक के क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सा शब्द शुद्ध है? सेकेंड क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, निर्लिप्त। थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है, इच्छा ध्रुव। फोर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है, द्विरुक्ति। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, डी ऑप्शन सही है, विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 6, बी ऑप्शन सही है, जगत प्राण। क्वेश्चन नंबर 7, भगवत गीता का संधि विच्छेद। सी ऑप्शन सही है, भगवत प्लस गीता। क्वेश्चन नंबर 8, मनोरम का संधि विच्छेद है। डी ऑप्शन सही है, मन प्लस रम, मनोरम विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीमदास द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? बी ऑप्शन सही है, संज्ञा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है। बी ऑप्शन सही है, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होना चाहिए। 3 ऑप्शनों का एक अर्थ है और एक अलग है। क्वेश्चन नंबर 12, किरण, अंबर, वस्त्र, आकाश, ये तीनों एक हैं, किरण अलग है। क्वेश्चन नंबर 13, ये मधु, शहद, शराब, ये तीनों एक होते हैं, एक शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूध अलग है। बी ऑप्शन सही है, दूध। क्वेश्चन नंबर 14, बी ऑप्शन सही है, सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए ऑप्शन सही है, सजा। क्वेश्चन नंबर 16, डी ऑप्शन सही है, मोती। क्वेश्चन नंबर 17, 60 तक 26 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष। डी ऑप्शन सही है, अनंत तारापथ। क्वेश्चन नंबर 80, अम्बुज। ए ऑप्शन सही है, कमल जलज। क्वेश्चन नंबर 19, खल। बी ऑप्शन सही है, नीच दुर्जन। क्वेश्चन नंबर 20,
तृण। सी ऑप्शन सही है तिनका घास। क्वेश्चन नंबर 21 क्षुद्र। सी ऑप्शन सही है अल्प मामूली। क्वेश्चन नंबर 22 उग्र। बी ऑप्शन सही है प्रचंड उत्कट। क्वेश्चन नंबर 23 बटोही। सी ऑप्शन से पथिक राहगीर। क्वेश्चन नंबर 24 ए बिरध। बिरध ए ऑप्शन सही है यश ख्याति। क्वेश्चन नंबर 25 यातु। डी ऑप्शन सही है राक्षस निशाचर। क्वेश्चन नंबर 26 विभू। ए ऑप्शन सही है सर्वव्यापक नित्य। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 31 तक समानार्थी शब्द चुनना है। 27 कमल। कमल का ए ऑप्शन सही है पारिजात। क्वेश्चन नंबर 28 कलानिधि। बी ऑप्शन सही है हिमांशु। क्वेश्चन नंबर 29 तुंग। ए ऑप्शन सही है उन्नत। क्वेश्चन नंबर 30 सीखी। बी ऑप्शन सही है मयूर। क्वेश्चन नंबर 31 मिलिंद। डी ऑप्शन सही है भ्रमर। क्वेश्चन नंबर 32 36। क्वेश्चन 32 दिवस। ए ऑप्शन सही है विभावरी। विलोम शब्द है दिवस का विभावरी। क्वेश्चन नंबर 33 निर्मल। निर्मल का मलिन। विलोम शब्द होगा मलिन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 उद्यम। बी ऑप्शन सही है आलस्य। क्वेश्चन नंबर 35 महान। महान का विलोम क्षुद्र। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 धुति। धुति का डी ऑप्शन सही है अंधकार। क्वेश्चन नंबर 37 से 41 तक शब्द समूह दिए हुए हैं, उनके एक वाक्य ढूंढना है। एक वाक्य के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 37 जिसे किसी से लगाव न हो। सी ऑप्शन सही है निर्लिप्त। क्वेश्चन नंबर 38 जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासु। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 जो बात लोगों से सुनी गई हो। डी ऑप्शन सही है किंवदंती। क्वेश्चन नंबर 40 सबके समान अधिकार पर विश्वास। बी ऑप्शन सही है समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 41 रजोगुण वाला राजसिक। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 से 51 तक ये ढूंढना है लोकोक्ति मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 42 दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कलेजा पसीज गया का अर्थ होगा दया उत्पन्न हो गया। ये मुहावरा है कलेजा पसीज गया, उसका अर्थ होगा दया उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 43 मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। सी ऑप्शन सही है ध्यान तक न देना। क्वेश्चन नंबर 44 महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। बी ऑप्शन सही है जैसा नाम वैसे ही गुण। क्वेश्चन नंबर 45 बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। आंसर है विनती करना। क्वेश्चन नंबर 46 कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। डी ऑप्शन सही है खाली बैठना। क्वेश्चन नंबर
47 सब्ज बाघ दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। डी ऑप्शन सही है, झूठा आश्वासन देना। क्वेश्चन नंबर 48 एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का हो जाना माने अचरज में पड़ना, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं, ये ऑप्शन सही है, दिल लगी करना। क्वेश्चन नंबर 50 किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। डी ऑप्शन सही है, अपनी सुध खो देना। क्वेश्चन नंबर 51 विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी बी ऑप्शन, निपट मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 52 से 56 तक मुहावरा दिया गया है, लोकोक्ति था, यह मुहावरा है, जिसके नीचे 4 विकल्पों में अर्थ दिए गए हैं। 52 आँख के अंधे गांठ के पूरे, ये ऑप्शन सही है, धनी परंतु मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 53 गागर में सागर भरना, सी ऑप्शन सही है, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। क्वेश्चन नंबर 54 चोर के पैर नहीं होते, बी ऑप्शन सही है, पापी का मन अस्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पेट भरे मन मोदक से कब, डी ऑप्शन सही, केवल सोचते रहने से किसी में सफलता न मिलना। क्वेश्चन नंबर 56 अरहर की टट्टी गुजराती ताला, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही है, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। क्वेश्चन नंबर 57 लोकोक्ति दिया हुआ है, घर आया, ऑप्शन बी इसमें खाली स्थान में रहेगा, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। क्वेश्चन नंबर 58 धोए जो 100 बार तो काजल होए न सेत, यहाँ खाली स्थान में काजल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 ज्यों ज्यों भीजे, ये ऑप्शन सही है, कामरी त्यों त्यों भारी होए। क्वेश्चन नंबर 60 सी ऑप्शन सही है, शेर के मुंह में हाथ डालना। क्वेश्चन नंबर 61 दान की बछिया के, डी ऑप्शन सही, दांत नहीं देखे जाते। ये निर्देश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 62 से 71 तक क्वेश्चन के लिए ये वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से एक भाग गलत है, उसी को हम लोगों को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 62 वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं, इसमें बी ऑप्शन गलत है, विद्रोही और शत्रु दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाए, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बी ऑप्शन सही है, पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। सी आप कोई त्रुटि नहीं। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 से 71 तक इन वाक्यों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 67, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। डी ऑप्शन सही है। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। क्वेश्चन नंबर 68, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। सी ऑप्शन से मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। सी ऑप्शन सही है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 70, हेम नरेश को पुस्तक दिया। बी ऑप्शन सही है। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। क्वेश्चन नंबर 71, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। ए ऑप्शन सही है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। क्वेश्चन नंबर 72 से 76 तक एक कविता है, पढ़ लीजिए आप लोग। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि। इसी कविता पर आधारित क्वेश्चन है 72 से 76 तक। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है। बी ऑप्शन सही है। दिवागमन। क्वेश्चन नंबर 73, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने डी ऑप्शन सही है सूर्यास्त का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 74, इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु अर्थ रखता है। डी ऑप्शन सही है छीण। क्वेश्चन नंबर 75, पंडित निराला हिंदी के लेखक तथा कवि दोनों थे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, उपर्युक्त पद में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। सी ऑप्शन सही है घर। अब एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाने की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। ये ऑप्शन सही है शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 78, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। ये ऑप्शन सही शिवाबामनी, शिवराज भूषण। क्वेश्चन नंबर 79, इस गद्यांश का शीर्षक सार्थक शीर्षक हो सकता है। बी ऑप्शन सही भूषण की बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 80, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। बी ऑप्शन सही है 5 सवार और 25 पैदल। क्वेश्चन नंबर 81, भूषण का प्रिय काव्य रस था। सी ऑप्शन सही है वीर। अभी पद्यांश है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी से आधारित क्वेश्चन है 82 से लेकर 86 तक। क्वेश्चन नंबर 82 है, उक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। ए ऑप्शन सही है झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 83, इस कविता की कवियत्री का नाम है। बी ऑप्शन सही सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 84, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है वीर रस। क्वेश्चन नंबर 85, कवियत्री का अधिकांश
की अधिकांश रचनाएं, सी ऑप्शन सही है, देशभक्तिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 86, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है, सी ऑप्शन सही है, पुरुषत्ववान। एक पद्यांश और दिया हुआ है, इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 87 से 91 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, इस कविता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है, ए ऑप्शन सही है, न जाने आज क्यों उनकी हृदय तंत्री बज नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 89, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा, आज क्यों तेरी वीणा मौन। क्वेश्चन नंबर 90, कवयित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह, बी ऑप्शन सही है, साधना में दूसरी मीरा थी। क्वेश्चन नंबर 91, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता, बी ऑप्शन सही है, श्रेष्ठ रचनाओं में एक है। क्वेश्चन नंबर 92 से 96 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसी के आधार पे क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन नंबर 92, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, बी ऑप्शन सही है, सच्ची वीरता। क्वेश्चन नंबर 93, वीरता का संदेश क्या है, सी ऑप्शन सही है, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। क्वेश्चन नंबर 94, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है, ये ऑप्शन सही है, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 96, वीरता का एक विशेष लक्षण है, ये ऑप्शन सही है, नयापन। क्वेश्चन नंबर 97 से 101 तक इस गद्यांश से दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इससे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है, बी ऑप्शन से ये दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। क्वेश्चन नंबर 98, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है, बी ऑप्शन से ये तुलसी का सभी को राममय देखना। क्वेश्चन नंबर 99, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, सी ऑप्शन सही है, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 100, देवताओं महापुरुषों सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास निर्भरता चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 101, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को, डी ऑप्शन सही है, सरस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 102, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ए ऑप्शन सही है, रति। क्वेश्चन नंबर 103, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है, डी ऑप्शन सही है, रौद्र। क्वेश्चन नंबर 104, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि
तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। सी ऑप्शन सही है, अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 105, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? ए ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 106, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरु चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। वात्सल्य। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 107, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। बी ऑप्शन सही है, दोहा। क्वेश्चन नंबर 108, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 110, जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्नलिखित अलंकार है। सी ऑप्शन सही है, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 111, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्तियों में अलंकार है। डी ऑप्शन सही है, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 112, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। सी ऑप्शन सही है, अत्युक्ति। क्वेश्चन नंबर 113, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? सी ऑप्शन सही है, रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 114, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? डी ऑप्शन सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 115, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। बी ऑप्शन सही है, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 116, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका। बी ऑप्शन सही है, विषय निरूपण। क्वेश्चन नंबर 117, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। सी ऑप्शन सही है, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 118, सूरदास किस काल के कवि थे? बी ऑप्शन सही है, भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 119, वियोगी हरि जी का पूरा नाम था श्री हरि द्विवेदी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 120, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। डी ऑप्शन सही है, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 121, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती थी। ये ऑप्शन सही है, भावना और गीतात्मकता की। क्वेश्चन नंबर 122, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। डी ऑप्शन सही है, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 123, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 124, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? सी ऑप्शन सही है, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 125, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। ये ऑप्शन सही है, चिंतामणि।
टीजीटी के पेपर में 125 क्वेश्चन ही होते हैं, 125। अब ये पेपर सारे हो गया। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले पेपर में। नमस्कार।